मुख्यमंत्री निवास में पेपर लीक माफिया। जी हाँ, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यालय में पेपर लीक माफिया मुख्यमंत्री निवास में ही बैठे रहते थे और उन्हें यह भी पता था कि भर्ती का पेपर 100% आएगा। गहलोत का सालों तक पीएसओ रहा राजकुमार यादव और उनका बेटा जब से पकड़ा गया है तब से सारी फिल्म जनता को क्लियर हो गई है। जैसे मंदिर में प्रसाद बंटता है, वैसे गहलोत के समय भर्तियों के पेपर बंटा करते थे। युवा खून के आंसू रोते थे और माफिया लूट से मोटा माल कमाते थे। यही सब बातें तत्कालीन मुख्यमंत्री को पता भी होती थी, पर अपना आदमी है वाले सिद्धांत से छोड़ देते थे। लोकेश शर्मा ने जो खुलासे किए उन पर अब पूर्णतः मोहर लग गई। कैसे री पेपर लीक वाले टीपी जारोली को बचाने के लिए सिस्टम एक्टिव हुआ, वो आप सबूत के साथ इस वीडियो में देखिए। तो जैसे के भविष्य के लिए चिंतित है, इस प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य को चौपट कर दिया इस पेपर लीक ने। और कई हफ्तों तक तो यह स्वीकार भी नहीं किया कि ये पेपर लीक हुए हैं। जब ये दबाव बढ़ा, विपक्ष ने भी आवाज उठाई, नौजवान पूरी तरह से आक्रोशित हो गए और ये दबाव बढ़ा तो लेवल 2 के पेपर को रद्द किया गया। लेकिन सिर्फ रद्द करना ही पर्याप्त नहीं होता, इसमें जितने लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी बात की जाती है। क्लिप आप लोगों को सुनवाना चाहता हूं कि किस तरह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जारोली को जब उसमें इन्वॉल्व पाया गया तो ये कितने पशोपेश में थे सभी लोग कि इनके खिलाफ कौन सा एक्शन लिया जाए, इन्हें बर्खास्त कैसे किया जाए। उस बर्खास्तगी को लेकर बहुत चिंतन मनन हुआ। आखिर में बर्खास्त शब्द का प्रयोग किया गया क्योंकि वो कॉल भी मुझे ही किया था और मुझे कॉल करके ये बात कही गई थी। आप इसे भी एक बार सुनिए ताकि आपको पता लगेगा कि कैसे पेपर लीक में भी इनकी कितनी बड़ी भूमिका रही और कैसे इन्होंने अपने लोगों को बचाते हुए उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और मामले को दबा दिया। तो यहाँ शब्द बोला जाएगा, अपना आदमी है। सब कुछ वही है। अपना आदमी है, सब कुछ वही है। आपके सभी सवालों के जवाब मैं एक बार पूरा कर लूं फिर दूंगा। अपना आदमी है, सब कुछ वही है। तो जो प्रदेश का मुख्यमंत्री युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर ले और जो लोग शामिल हैं उनकी जानकारी होने के बावजूद अपना आदमी कहकर बचाएं, तो ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए चाहिए, ये तो प्रदेश की जनता तय करे। मैं वर्तमान सरकार से ये जरूर आग्रह करूंगा कि वह इस लीक के तह तक जाए और आवश्यकता पड़ेगी तो जो सबूत मैं आज अभी मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वो सारे सबूत मैं अपने युवाओं के लिए, इस प्रदेश के युवाओं की भलाई के लिए और उनके साथ जो धोखा हुआ है उस धोखे के लिए मैं ये सारे सबूत वर्तमान सरकार मुझसे मांगना चाहेगी अपनी किसी भी जांच के लिए, तो मैं उन्हें ये प्रस्तुत कर दूंगा। तो आपने देखा कि किस तरह
रीट जैसी परीक्षा की जो पेपर लीक हुए और उसमें जो मिली भगत रही, उसका खुलासा आपने अभी इस ऑडियो में सुना। तमाम लोग उस मीटिंग में चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किसे किस रूप में सजा देनी चाहिए, किसे बर्खास्त किया जाना चाहिए, या बर्खास्त करें या नहीं करें, क्योंकि अपना आदमी है, सब कुछ वही है भाई। अगर उसको बर्खास्त कर दिया, कल को कहीं ऐसा नहीं हो कि वो सीधा हमारा नाम ले दे। हालांकि अगले दिन उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक लोगों की वजह से ये लीक हुआ है। जब बोर्ड अध्यक्ष, तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने अपना स्टेटमेंट दिया, तो उन्होंने यही कहा कि राजनीतिक लोगों की वजह से ये लीक हुआ है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो या तो वो स्पष्ट करें कि वो कौन कौन से राजनीतिक लोग थे। मेरे पास जो सच्चाई थी वो उससे मैंने आप सभी को अवगत करा दिया कि किस तरह ये सभी लोग मिले हुए थे और जानकारी के बावजूद कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। मेरे प्रदेश के युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया गया, जिसका खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं। पायलट जी ने जब अजमेर से जयपुर तक पैदल मार्च यात्रा की और युवाओं की आवाज उठाई, तब कहा गया कि कोई अधिकारी और नेता पेपर लीक में शामिल नहीं है। पर अब जो निजी पीएसओ पकड़े जा रहे हैं, कोई जवाब है? अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था। तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो चौधरी हो गई थी। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। लोकेश शर्मा और सचिन पायलट की बातें अब हर जगह गूंज रही है। बनावटी गांधी अब एक्सपोज हो चुके हैं। डीपी जारोली ने तो यहाँ तक की धमकी दी थी कि राजनेताओं ने पेपर लीक करवाया है, मेरा कोई हाथ नहीं है। तभी उनको बचाने के लिए पूरा सिस्टम लग गया था। अब एसओजी ने 100 से ज्यादा रीट से फर्जी तरीके से लगे टीचरों पर मुकदमा करके पूरा सच सामने ला दिया है। प्रदेश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले असल गुनहगार आज भी भविष्य में मठाधीश बनने के ख्वाब लिए फड़फड़ा रहे हैं।